नमस्कार, मैं जयराज चौहान और आप सभी का स्वागत है। केजरीवाल एक बार फिर से केंद्र सरकार पर अपनी बयानबाजी करना शुरू कर चुके हैं। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में एक दिवसीय विधानसभा सत्र चल रहा है। सुबह हंगामे के बाद एक बार फिर कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर बीजेपी को घेरा और कहा, दुनिया में दिल्ली सरकार के कामों की चर्चा हो रही है। दिल्ली के मोहल्ले क्लिनिक देखने आ रहे हैं। मुझे सिंगापुर बुलाया गया है ताकि वहां मेयर को दिल्ली के कामों के बारे में बताया जा सके। दिल्ली में एक दिवसीय विधानसभा सत्र चल रहा है। सुबह हंगामे के बाद एक बार फिर कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा, आपके गुजरात चुनाव लड़ने के कारण छापेमारी हो रही है। ऑपरेशन लोटस के लिए 800 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं। आज मैं उस व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। अगर आज आपने घोषणा की कि हम गुजरात चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो ये छापे तुरंत बंद हो जाएंगे। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में फिर से सीरियल किलर शब्द का उपयोग किया और भाजपा का नाम लिए बिना निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि ऑपरेशन लोटस के तहत अब तक वे 277 विधायकों का शिकार कर चुके हैं। मैंने महाराष्ट्र में सुना है कि वे 50 करोड़ रुपए में विधायक खरीद रहे हैं और दिल्ली में उन्होंने 20 करोड़ रुपए की पेशकश की। आज मैं ये भी बताऊंगा कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं। जब उन्हें महाराष्ट्र सरकार गिरानी पड़ी तो उन्होंने जीएसटी बढ़ा दिया। अब अपने कॉरपोरेट दोस्तों का कर्ज माफ़ करना चाहा तो उन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। वे गरीब का खून चूसते हैं और अपने अरबपति दोस्तों की मदद करते हैं। केजरीवाल का कहना है कि अब वे चर्चा कर रहे हैं कि झारखंड सरकार को गिरा देंगे। मैं शर्त लगा सकता हूं कि 10 दिनों के भीतर किसी चीज़ की कीमत बढ़ा दी जाएगी। केजरीवाल ने लंबे समय बाद पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, यह सब सत्ता में बने रहने की लालसा को पूरा करने के लिए हो रहा है। इससे पहले केजरीवाल ने एनवाईटी की रिपोर्ट के साथ मनीष सिसोदिया की तारीफ की और अपने भाषण की शुरुआत की। केजरीवाल ने कहा कि एनवाईटी की इस रिपोर्ट ने हर आदमी को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा है कि एनवाईटी में 2 रिपोर्ट प्रकाशित की है। एक ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तारीफ की, दूसरे एक हफ्ते बाद प्रकाशित हुई जिसमें लिखा था, मोदी का भारत जहां लोकतंत्र मर जाता है। केजरीवाल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सचिव जनरल बान की मून ने दिल्ली सरकार के स्कूलों का दौरा किया। मुझे सिंगापुर समिट के लिए बुलाया गया, लेकिन सभी राष्ट्र विरोधी ताकतें मेरी सरकार गिराने की साजिश रचने में जुट गई है। केजरीवाल ने कहा कि मनीष के घर पर 14 घंटे तक छापेमारी की गई। उनके घर में कपड़े तकिए तक खोलकर देखे गए। सीबीआई को 98वीं या 54वीं तक नहीं मिली। उन्होंने आगे कहा कि हम सोच रहे थे कि मनीष के घर छापा क्यों पड़ा। अगले दिन मनीष सिसोदिया को एक ऑफर दिया गया, इसमें केस वापस लेने और आप सरकार गिराकर मुख्यमंत्री की कुर्सी की पेशकश की गई। उन्होंने आगे कहा कि सिसोदिया के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो 12 और विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो लोग नहीं चाहते कि देश तरक्की करे वो लोग साजिश करने में लग गए, इसलिए इन देश विरोधी ताकतों ने दिल्ली सरकार गिराने की साजिश रची और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर आरोप लगा दिया कि शराब के पैसे खा गए। मगर सच तो सच होता है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार गिराने की साजिश कामयाब नहीं हो पाई तो सिसोदिया के घर रेड करवाई गई। यहाँ टीम के खाने तक का खर्चा नहीं निकला। ये रेड पूरी फर्जी थी। उन्होंने कहा कि पहले एक नेता ने 1.5 लाख करोड़ का शराब का घोटाला बताया, जबकि दिल्ली सरकार का तो इतना बजट ही नहीं है। उन्होंने कहा कि फिर एक नेता ने 8,000 करोड़ का घोटाला बताया, मगर घोटाला क्या किया है ये कोई नहीं बता पाया। फिर 2 बड़े नेताओं ने 1100 करोड़ का घोटाला बताया, बाद में 144 करोड़ का घोटाला कहते हैं। अब सीबीआई ने 1 करोड़ का घोटाला बताया। सीबीआई की प्राथमिकता में 2 शराब कंपनियों के बीच सिर्फ 1 करोड़ के लेन देन का जिक्र है। मनीष का उस लेन देन से क्या लेना देना है?
उन्होंने कहा कि सीबीआई ने एफआईआर में कहा कि एक शराब वाले ने दूसरे के खाते में 1 करोड़ रुपए जमा कराए, मगर जानना चाहता हूं कि इसमें सिसोदिया का क्या लेना देना, इसमें घोटाला क्या है। इससे पहले सुबह विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान आप विधायकों के बीच खोखा वाले नारे से हंगामा मच गया। आप विधायकों ने खोखा खोखा बीच चोखा के नारे से बीजेपी को घेरा, तो बीजेपी विधायकों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। तो ये था आज अरविंद केजरीवाल का बयान, जिन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर बिना नाम लिए बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी लगातार उनकी सरकार को गिराने चाहती है और उनसे दिल्ली सरकार की कामयाबी देखी नहीं जा रही। जो तरक्की दिल्ली सरकार ने की है वो देखी नहीं जा रही बीजेपी सरकार से। तो ऐसा जो केजरीवाल है वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ज़रूर करना और जय हिंद, धन्यवाद।